मैं जो बात कर रहा था दैट इज़ कॉल्ड द एप्टीट्यूड टेस्ट। वो 3 दिन का होता है और उसके बाद जो नॉमिनेशन जो वॉलंटियर्स हैं दैट गोज टू हेडक्वार्टर्स, और हेडक्वार्टर में फिर मेरिट लिस्ट बनती है। और मेरिट लिस्ट में जनरली क्या होता है कि अब ऑलमोस्ट काफ़ी लोग प्रिपरेशन करके आते हैं, तो उनके जो मार्क्स उन्होंने अचीव किए हैं, काफ़ी लोगों के एक जैसे मार्क्स होते हैं, मीन्स फुल मार्क्स। तो फिर क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, जो यंगेस्ट है उसका नाम जाता है। यानी कि मैं खासकर ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। अगर एक कोर्स में सिर्फ 5 ऑफिसर्स की वैकेंसी है तो देल भी 10 ऑफिसर होंगे जो मेरिट करते हैं उसमें आने के लिए। तो लोगों को एज के हिसाब से, एक एक दिन के हिसाब से सेग्रीगेट किया जाता है। और हाँ, तो यंगर द बेटर। तो उसके बाद उनको फिर भेजते हैं, ये सब करने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, देन वो भेजते हैं। आजकल गोवा में ट्रेनिंग होती है, एक जगह है इंडियन नेवल शिप मांडवी, और हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर का नाम है नेवल स्पेशल वॉरफेयर टैक्टिकल कम ट्रेनिंग सेंटर, और वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू होती है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जो ट्रेनिंग है वो डिवाइड कर रखे हैं हमने 3-4 फेजेस में। फेज़ 1 जो होता है उसको बोलते हैं बिल्डअप फेज़, क्योंकि लोग शिप से आ रखे हैं, कोई सबमरीन शिप से आ रखे हैं, कोई छुट्टी से आ रखा है, तो एवरीबडीज फिजिकल फिटनेस लेवल कोर्स को सहने की क्षमता थोड़ी कम होगी। तो उनको 1-1.5 महीना, आई थिंक 6 वीक्स और 5 वीक्स का होता है, उसमें बिल्डअप फेज होता है। बिल्डअप फोर्स इज ए मिनी कमांडो कोर्स ओनली, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस फिन स्विमिंग, सरफेस स्विमिंग एंड पुशअप, सिटअप्स, बडी ड्रिल्स, वो लखनऊ का तांगा, थोड़ा बहुत अनाम कॉम्बैट, मीन्स हल्के तौर पे, ताकि लोग स्लोली बिल्डअप हो जाएं। तो ये बिल्डअप फेज 1 खत्म हो जाता है तो मेन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो मेन ट्रेनिंग, फर्स्ट ट्रेनिंग व्हाट दे वांट टू डू इज, वो जाते हैं डाइविंग स्कूल कोचिन, और कोचिन में 3.5 और 3 महीने की डाइविंग फेस होता है, और वहाँ पे अगेन उनकी स्क्रीनिंग होती है। उनको स्क्रीनिंग इसलिए होती है बिकॉज क्या है कि एक तो मेडिकल, डाइविंग का मेडिकल अलग होता है, प्लस एडेप्टेबिलिटी अंडर वाटर इज डिफरेंट। वो 10 मिनट टैंक में डाइविंग कराते हैं। कई लोग होते हैं जो कि अंडर वाटर डाइविंग में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उनको कोर्स से निकाल दिया जाता है, और फिर वो लॉन्ग स्विमिंग सी कंडीशन में और मड वॉकिंग ये सब करें। कई लोग होते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, तो करीबन 30-40% वहीं निकल जाते हैं। फेज़ 2 जो फर्स्ट फेज ऑफ एक्चुअल कोर्स का, उसमें इतने निकल जाते हैं। उसके बाद वो सेकेंड फेज में आते हैं, उसका फेज का नाम है बेसिकली लैंड बॉर्न फेज एंड स्पेशल वेपन एंड वेपन टैक्टिक्स। वो करीबन वो भी 3.5 महीने के करीब का होता है। उसके बीच उसमें क्या होता है कि वही जैसे आपने जो प्रोबेशन में किया होगा, 20 किलोमीटर स्पीड मार्च, 30 किलोमीटर स्पीड मार्च, 40 किलोमीटर स्पीड मार्च, रेड, एम्बुश, कमांडो, अनआर्म्ड कॉम्बैट और स्नेक हैंडलिंग, एस्केप एंड इवेजन, सर्वाइवल ड्रिल्स और ऑल, वो सब होता है। और हमारी सर्वाइवल ड्रिल पानी में भी होती है, तो थोड़ा सा जो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाती है। और इस बीच में एक फेज है, इट इज़ कॉल्ड द हेल वीक। तो हेल वीक काफ़ी हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था जैसे आजकल होता है, अभी तो बहुत मेथोडिकल है। वो वैसे यूएस नेवी सील में जैसा होता है वैसे ही हमने ऑलमोस्ट उसको कॉपी कर रखा है, थोड़े मॉडिफाई कर रखा है। सो वो होता है 96 टू 104 आवर्स के बीच में नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस फिजिकल एक्टिविटी। तो ऑफिसर्स से मेस से अपना सामान लगे किड बैग में सेलर्स की डॉर्मेटरी रखना पड़ता है, एंड सबके सब अपनी नई डांगरी पहन के, और जितने भी डांगरी की रिक्वायरमेंट होगी आपकी, क्योंकि धो नहीं सकते, वो सब अपना हैवर सैक में रखो उधर, एंड बीच में जो किनारा है समुद्र का, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और शाम को ये शुरू होता है। और उसमें फिर टीम डिवाइड हो जाती है, बोट टीम्स, और हर टीम को 6-8 बंदों को एक बोट दी जाती है, इनफ्लेटेबल क्राफ्ट। वो बोट का वजन करीबन 250 किलो होता है। सो वो बोट आपका साथी है थ्रू आउट दिस हेल वीक। और फिर आपको सी में जाना, फिर सर्फ पैसेज करना बोट से, चप्पू चलाना, नो इंजन, चप्पू चलाना, उसके बाद स्विमिंग करनी, एंड उसके बाद फिर बोट से पुश कर पुलिंग करके 1-2-4 किलोमीटर जाना, नेविगेशन एट सी करना, फिर वापस आना, फिर ऑब्स्टेकल कोर्स बीच में ही, फिर वो कहीं पहाड़ चढ़ा देते हैं, और फिर वो लॉग ड्रिल करते हैं, जो बड़े बड़े लॉग होते हैं। पहाड़ चढ़ा देते हैं सर? अच्छा, पास में बीच में, बिकॉज जहाँ पे वो, वहाँ मतलब गोवा तो हिली एरिया है, तो वहाँ पे पहाड़ चढ़ा देते हैं, रनिंग ऑन द माउंटेन्स, कमिंग बैक, फिर वो बड़ी कैरी, ये सब। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यूस होती है, और एक दिन में 24 घंटे में आपको सुबह 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। उस 2 घंटे में आपको अपना टॉयलेट वॉयलेट करने को, क्या है कि सी में कर नहीं सकते, वो प्रदूषण फैलता है, तो वो सबको सेलर्स के बैरक में जाके, और वहाँ
It's वो बीच है ना, गोवा है यार भाई, गोवा इज टूरिस्ट एरिया, यू कांट बी स्पॉइलिंग। तो वो है, तो इसीलिए, और लोग देखेंगे मेरे हिंदुस्तानी लोग वैसे भी ना, एक बार आप नेवी में आ गए, यू कांट बी इन द ओपन, बड़ा मुश्किल है। तो उनको वहाँ भेजते हैं, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है उनको, अपना नॉर्मल एवोल्यूशन सुबह किया, उसके बाद अपना शेव करके नया डांगरी पहना, और उसके बाद फिर आप दोबारा ट्रेनिंग के लिए आ गए। सो मैक्सिमम 1.5 to 2 आवर्स का ब्रेक मिलता है, फिर दोबारा सेम रगड़ा पट्टी। इट कंटिन्यूस, फायरिंग भी होती है, देन कराटे भी हो रहा है, जूडो भी हो रहा है, मीन्स अनआर्म कॉम्बैट भी हो रहा है, रनिंग भी हो रही है, बड़ी कैरी भी हो रहा है, यानी कि भूत बनाने का पूरा जो तरीका है वो उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। और ये पूरा जाके हमारे अभी 96 साल पहले हमने उसको फिर 104 घंटे कर दिया, एंड दैट इज़ अ हेल वीक। अब पते की बात ये है कि यूएस नेवी की जो ट्रेनिंग होती है सील्स की, उसमें हेल वीक में ऑलमोस्ट 70 to 80% पीपल गिव अप। लेकिन जो हमारे मरीन कमांडो का जो हेल वीक होता है ना, इसमें मुश्किल से 2-3 बंदे गिव अप करते हैं। और तो हमने पता लगाने की कोशिश की ऐसा क्या है इसमें, या तो हमारा ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड्स अभी उतना हुआ नहीं है, या तो हमारे बंदों में मर्दांगनी ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा ना हमारे हिंदुस्तान में ना मर्दांगनी वाली बात आ गई, हाउ कैन आई गिव अप, वो सब चक्कर होता है। और जनरली लोग 1-2 इलाके से आते हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, कुछ नॉर्थ ईस्ट से, वहीं स्टार्ट होते हैं, और वो गांव में जाके बोल के देखो ये नहीं कर पाया, ऐसे लोगों के दिमाग में ऐसी धारणा होगी तो शायद। लेकिन द रीज़न इज़ दैट, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले उसने पूरी ट्रेनिंग की प्रिपरेशन की है, फिर अपना वो इनिशियल 3 डेज़ की उसने वो वॉलंटियर किया था, एप्टीट्यूड टेस्ट किया था, उसके बाद उसने बिल्डर फेस किया हुआ है, उसके बाद 3.5 महीने की डाइविंग ट्रेनिंग की है, और डाइविंग ट्रेनिंग इज़ वेरी टफ। उसमें सेम कमांडो ट्रेनिंग इंक्लूडिंग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग होती है, रनिंग होती है। लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यू रन अबाउट 8-10 किलोमीटर एवरी डे इन द मॉर्निंग, उसके बाद पुशअप सिटअप जे करके ब्रिज में जाते हैं, वहाँ से जंप मारते हैं पानी में, और वहाँ से फिनिंग करते हैं। वो फिनिंग करीबन 2-2.5 मील की होती है, एंड उसके बाद फिर मड वॉकिंग करते हैं, उसके बाद डाइविंग करते हैं, एंड कॉम्बैट डाइविंग करते हैं। आर्मी के पैरास वाले भी आके यही करते हैं कोर्स। सो इट्स ए टफ कोर्स, एंड यू कैन आस्क देम अगर आपके कुछ होंगे। तो वो कोर्स करने के बाद आदमी फिजिकली रोबस्ट बन जाता है, प्लस मेंटल रेसिलियंस बढ़ जाता है। और ये जो हेल्बी का जो पूरा जो रीज़न है, ऑब्जेक्टिव है, टू ब्रेक यू डाउन, आपका मेंटल रेसिलियंस चेक कर रहे हैं वो लोग। एंड बॉर्न हॉमी कैमरेडरी कैसी है, आदमी भूत बना दिया गया उसके बाद भी ही इज मेंटेनिंग सेंस एंड सेंसिबिलिटीज, ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें आसान पड़ जाता है, इसीलिए बहुत कम लोग निकलते हैं। तो वो फेज़ खत्म होने के बाद जो लास्ट फेज़ है, उसमें आपको स्लिदरिंग, रैपलिंग, ऑल रिग ड्रिल्स ये सब सिखाते हैं। तो पूरा मिला के 8.5 महीने का सिलसिला है। सो दिस इज़ नाउ मेरे व्यू में, और काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी कोर्सेज को इवैल्यूएट करते हैं। आई थिंक ये काफ़ी बैलेंस कोर्स है, एंड चूंकि हमारी जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ हैं इतनी फैली हुई हैं, ऑल 4 डायमेंशनल रिक्वायरमेंट्स, तो हमारा जो कोर्स है वो पैरा एसएफ और गरुड्स के कंपैरिजन में काफ़ी लंबा है, एंड उसका कोई सिस्टमैटिक नहीं जाता है मेरे व्यू से। You will not agree. आप गेस्ट हैं सर, तो हम चैलेंज नहीं करेंगे। नहीं सर का सिस्टमेटिक है, हमारा कोई सिस्टम नहीं है सर। नहीं, देखो क्या होता है कि आर्मी में अक्सर जो सारे कोर्सेज होते हैं दे आर वेरी सिस्टमैटिक। आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप लोग सोचेंगे सिस्टमैटिक नहीं, बट एक्चुअली सिस्टमैटिक तो है इज देयर। तो आपका 3 महीने का प्रोबेशन है वो डेफिनेटली सिस्टमैटिक होगा, बट किसी को भूत बनाने के लिए यू हैव टू कम आउट ऑफ सिस्टम एंड गेट बैक टू सिस्टम। जय हिंद, आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।